हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने मेडिकल का सेमिनार लेके आई हूँ जिसमें पेरेंट्स और बच्चों की कुछ डाउट एंड क्वेरीज हैं जिसे हम एक वन बाय वन लेंगे और उसका आंसर भी देंगे। तो उसके रिगार्डिंग आज आपको मालूम है कि 7 मई को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है। और नीट के एग्जाम की बच्चों आपने प्रिपरेशन कर ली है सबने? सब मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। और बच्चों जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करोगे ना उसमें क्या है कि आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी और उतना अच्छा स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब हम लेते हैं वन बाय वन आप लोगों के क्वेश्चंस। बच्चे देखो, नीट के फॉर्म से पहले आपका आईपी का रजिस्ट्रेशन ओपन है, सिक्किम मणिपाल का ओपन है और सीएमसी का निकला था और वो बंद हो चुका है और आपका कीम का बंद हो चुका है। अब आने वाले टाइम में आपका कर्नाटका का निकलेगा। वो इन्फॉर्मेशन आपको मतलब तभी मिलेगी क्योंकि नीट से पहले ये सब फॉर्म्स निकल जाते हैं। ये साल में एक ही बार निकलते हैं फॉर्म। बच्चे बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका स्कूल से बनता है। अगर आप स्कूल में जाके उनको बोलेंगे कि मुझे ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो आपका बनवा देते हैं। और कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे। बच्चे ऑल इंडिया की काउंसलिंग जब आप नीट का स्कोर आता है तो वो सब बच्चों के लिए जो ऑल ओवर इंडिया में जैसे बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं वो सब बच्चों के लिए आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है। उसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो पार्टिसिपेट करने होते हैं आपको। बेटा स्टेट काउंसलिंग सबकी अलग अलग होती है। हर स्टेट की काउंसलिंग जैसे कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग का मैंने अभी आपको आंसर दिया। सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद हर स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग होती है। डोमिसाइल आपका जो है आपको स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है और ये आपका एसडीएम ऑफिस से बनता है। देखो बच्चे, जैसे कि आपने नीट का एग्जाम दिया, आपका स्कोर आया। जब आपका स्कोर आता है तो उसकी चॉइस फिलिंग आपको एक सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा काम है आपका एमबीबीएस में एडमिशन लेने का, वो चॉइस ऑर्डर ही है। अगर आपका सही तरीके से चॉइस ऑर्डर नहीं बना होगा तो आपको आपका स्कोर आते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस ये चॉइस ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तरीके से बनाना पड़ता है बच्चों के स्कोर के अकॉर्डिंग। देखो बच्चे, देखो नीट से पहले आपके जो रजिस्ट्रेशन करने हैं आईपी यूनिवर्सिटी का, सीएमसी वेलोर का, कीम का, आपका सिक्किम मणिपाल का, अब आपका कर्नाटका का निकलेगा वो भी आपको करना है। आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका भी करना है। बहुत सारे आपके जो फॉर्म्स है वो कुछ निकल के बंद हो चुके हैं, कुछ निकलने वाले हैं और कुछ की डेट अभी आने आई नहीं है। जैसे आईपी यूनिवर्सिटी की 30 अप्रैल लास्ट डेट है और सिक्किम मणिपाल की जो है अभी डेट आई नहीं है कि लास्ट डेट कब की है, कब बंद होगा फॉर्म। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है आपके लिए। हम्म देखो बेटा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो कट ऑफ है हर साल का सिनारो अलग रहता है। अब अगर हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग की वो कट ऑफ देखेंगे वो पिछले साल के स्कोर के अकॉर्डिंग, पिछले साल के रैंक के अकॉर्डिंग था। वो आपका इस साल से तो मैच हो नहीं पाएगा ना। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ देखने से हर साल का सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। एजुकेशन लाइन में डे बाय डे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपका आने वाला है रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, इन पे सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर एक भी आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया या आपने सही से चॉइस ऑर्डर नहीं बनाया
तो जो आपको सीट मिलने वाली भी थी ना, वो भी नहीं मिलेगी। देखो पहले 2020 से पहले आपका एम्स अपना खुद का एग्जाम लेता था, लेकिन उसके बाद से आपका जो है नीट के स्कोर पे लेता है, तो उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वो निकला था और बंद हो चुका है। ये आपका डीयू के अंडर आता है। डीयू के अंदर आपके 3 कॉलेजेस आते हैं, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिन और यूसीएमएस। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 4 कॉलेजेस आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, एनडीएमसी, राम मनोहर लोहिया आरएमएल और वर्धमान जो आपका सफदरजंग में है। देखो बच्चे, जैसे कि हम ऑल इंडिया में तो पार्टिसिपेट करते हैं, हम हर स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन जब हम स्टेट की काउंसलिंग करते हैं ना, तो कुछ स्टेट सिर्फ अपने बच्चों को ही देते हैं एडमिशन, तो वो ओपन आपके लिए नहीं है, तो वो क्लोज स्टेट हो गए। ओपन ऐसे है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बाहर वालों को भी एडमिशन देते हैं और अपने स्टेट के बच्चों को भी देते हैं, वो आपके ओपन स्टेट है। हाँ जी, जरूर कर सकते हैं। दोनों 2 स्टेट का आप डोमिसाइल बनवा के उनका बेनिफिट भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे ले सकते हैं, वो आप हमारी सेंटर पे आएंगे तो वो आपको हम तभी आपको बताएंगे। हम्म बच्चे देखो, एनएमसी बिल आपका जो है अभी गवर्नमेंट ने पास किया है, उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, उसके जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो किन बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए देंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी आपको पता चलेगा। एनएमसी के अंदर जो कॉलेजेस आएंगे उनकी फीस, बेटा जो नॉर्मल फीस होती है, जैसे कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए, जितनी कॉलेज की प्राइवेट की कॉलेज की फीस होगी उसका 50%। अगर एक कॉलेज की फीस है 15 लाख पर ईयर की, तो 7,500,000 हो गया ना, 7,50,000। देखो आप दिल्ली के ही रहने वाले हो ना, 10th और 12th आपने दिल्ली में किया है, तो अगर आप आईपी का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो बाहर के बच्चे आके आपकी सीटें ले जाएंगे, तो उसके लिए तो आपको आईपी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना। अब नीट का आपने एग्जाम दिया और आपने आईपी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया कि मैं तो इसी स्टेट में रहता हूँ, तो वो बेनिफिट तो बाहर वाला ही लेके जाएगा ना 15% के अंदर। देखो बच्चे, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक बार हमारे सेंटर आना पड़ेगा और बाकी के फर्दर इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बच्चा, आप मेडिकल की प्रिपरेशन में बिजी हैं, पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? गूगल में तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, और गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो एक जो डॉक्टर हैं वो सब कुछ गूगल से ही ना लिख लेंगे, तो उसके लिए तो कोई एजुकेशन से रिलेटेड जिनको नॉलेज है उनसे ही जुड़ेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। गुड आफ्टरनून। मैम देखो, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको सर्विसेज टिल वेकेंड राउंड तक सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से बनवाने हैं, रजिस्ट्रेशन कौन कौन से करने हैं, और आपको सबसे बड़ा कि स्कोर के आने के बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और फिर जहां पर आपने बच्चे को भेजना है उसकी लोकेलिटी कैसी है, ओपीडी कैसा है। आपको भी मालूम है मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर करती है,
क्योंकि बच्चा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी एमबीबीएस सक्सेसफुली नहीं होगी। देखो यूजी करने के बाद पीजी भी तो करेगा ना बच्चा, उसके लिए आपको यूजी में ही अच्छा बेनिफिट बच्चा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग पिलर बैठेगा, तभी तो पीजी कर पाएगा ना मैम। चीज बताइए, मुझे नीट के रिजल्ट के बाद आपसे कनेक्ट होना चाहिए? नहीं मैम, नहीं मैम, आपको पहले कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले कनेक्ट होंगे तो जो पहले के रजिस्ट्रेशन है वो आपके मिस हो जाएंगे ना। बाद के रजिस्ट्रेशन आपने कर लिए और आपका बच्चे का कहीं आने वाला, जैसे सीएमसी वेल हो रहा है, आपकी जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है इस टाइम पे, टॉप कॉलेजेस में नंबर 1 है उसका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, उसमें अगर आपने एडमिशन लेना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो ना, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। मैम दिए गए नीचे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिए और आके सेंटर विजिट कर लीजिए, ताकि आगे बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ओ ओके मैम, और किसी की कोई डाउट एंड क्वेरी है तो बता दीजिए, क्योंकि नीट का अब एग्जाम आने वाला है 7 मई, और बच्चों अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान दे लो, और ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आपका एडमिशन भी होगा, एडमिशन होगा तो देखो आपका साल, कहते हैं एक साल बहुत कीमती होता है। तो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए बोले, आप लोग अपनी स्टडी पे ध्यान दें। बाकी नीट के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।